हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज एंड माई टीवी। मैं हूं लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में हमने आज तक आपके सामने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते कई सारे सेक्टर्स जो अफेक्ट हुए हैं, इन लोगों से हमने इंटरव्यू लिया है। उनकी जो फिलहाल प्रॉब्लम्स है इसके बारे में जाना है, साथ ही साथ उनका रिकवरी प्लान क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है ये भी हमने जाना है इस शो में। तो आज जो मेरे साथ हैं वो एक डॉक्टर ही हैं। जी हाँ, एक डॉक्टर है, लेकिन ऐसे डॉक्टर है जिनका सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और जी हाँ, हम कह सकते हैं उन्हें वॉरियर, बट देन उनका सेक्टर फिलहाल वॉरियर के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो है एक डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोरोना वायरस पेंडेमिक क्रिएट हुआ है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तब से डेंटिस्ट इस फील्ड पे काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और इसीलिए आज है मेरे साथ डॉक्टर मेधा लिमय, जो कि है एक डेंटिस्ट, और वो इस डेंटिस्ट के फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं सिंस 25 इयर्स। सो मेधा मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप हमारे शो में आए हैं और लोगों को एज अ डेंटिस्ट क्या वो फेस कर रहे हैं। हम पेशेंट्स की तो अभी पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन एक डेंटिस्ट जो ये कैटेगरी है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि कैसे अफेक्ट हुई है हमारे दर्शकों को। First of all, I thank Sangli Media Communication for calling me here. जैसे लता अब बात कर रही है कि बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से सभी सेक्टर्स में प्रॉब्लम आ गया है। डेंटल पेन जिसको बोलते हैं कि इट इज़ नेक्स्ट टू लेबर पेन, पेशेंट सहन ही नहीं कर सकते हैं। कई पेशेंट रोते हुए क्लिनिक में आते हैं। तो फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में हम लोग को ऊपर से यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से ऐसे नॉर्म्स मिले थे कि वी आर नॉट सपोज टू डू एनी ट्रीटमेंट। लेकिन जैसे फेज 2 आते गया तो कोई और हमें सूचनाएं ऊपर से मिली है और ओनली इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट करने को हमें इजाजत दे दी गई है। तो वी आर नाउ अटेंडिंग डेंटल इमरजेंसीज एंड ट्रीटिंग ओनली द those things, इमरजेंसी वंस। ओके, सो मैम, जैसे कि आपने कहा कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स आप फिलहाल कर रही हैं, लेकिन इन इमरजेंसी में कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी माइनर प्रॉब्लम भी उनके लिए बहुत बड़ी लगती है, इसलिए दे प्रेफर डेंटिस्ट। बट देन सिंस 2 months आप सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स कर रही हैं कि किसी और को भी आप फोन करके बता रही हैं या फिर उन्हें ट्रीटमेंट्स के सोल्यूशंस दे रही हैं? जी, जैसे ऊपर से हमें नॉर्म्स मिले हैं तो सभी को अब पता है कि कोविड-19 ये जो बीमारी है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है। तो जैसे डेंटल ऑपरेटरी में हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से पानी के बहुत सारे स्प्लैश उड़ते हैं और ड्रॉपलेट तैयार हो जाते हैं, जो उसके आरपीएम बहुत स्पीड से होने की वजह से पूरे अपने रूम में फैल जाते हैं। तो समझो अगर एक डेंटिस्ट किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और वो पेशेंट को भी पता नहीं है कि वो कैरियर है, कहीं बाहर से जाके आया है और किसी से इन्फेक्ट हो गया है, और सपोज एक डेंटिस्ट उस पर काम कर रहा है, तो जब वो स्प्लैश उड़ेंगे समझो, तो वो स्प्लैश पेशेंट के ऊपर उड़ेंगे, डेंटिस्ट के ऊपर उड़ेंगे, उसके जो हेल्पर है उनके ऊपर उड़ेंगे। नेक्स्ट जो पेशेंट आएगा तो ये जो इन्फेक्शन है वो उसको कैरी हो जाएगा, और जब ये सभी लोग अपने घर में जाएंगे तो वो अपने घर वालों को भी यही इन्फेक्शन देने वाले हैं। तो जिसको बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक स्प्रेड, जैसे पिरामिड के जैसे 2 से 20 को, 20 से 200 को, और फिर 200 से 2000 को। तो ये ज्योमेट्रिक स्प्रेड जो हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था। तो इसी नॉर्म्स पे आधारित हमें जो भी ऑपरेटरी में जो रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो प्रोसीजर्स करना है वो करने में मनाही कर दी है। तो अभी जिसको डेंटल इमरजेंसीज बोलते हैं, तो इमरजेंसीज किसको बोलेंगे, समझो पीप हुआ है और तो उसकी वजह से स्वेलिंग आया जिसको एब्सेस बोलते हैं, तो वैसे एब्सेस हो गया है। सीवियर शूटिंग पेन है, जैसे सहन ही नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, कुछ खा नहीं सक रहे, तो इनको डेंटल इमरजेंसीज बोलते हैं। कई पेशेंट जो रहते हैं उनको खून पतला होने की दवाई चालू रहती है, तो समझो कुछ दांत में घुसने की वजह से उनको ब्लीडिंग होता है, जो खून थमता नहीं है, तो ये डेंटल इमरजेंसी है। कोई पेशेंट के मुंह में प्रोस्थेसिस रहते हैं, डेंचर्स जिसको बोलते हैं, या तो फिर किसी बच्चों को तार लगाते हैं, तो वैसे जिनको तार है वो टूट गया, कुछ डेंटल प्रोस्थेसिस टूट गया, उसकी वजह से खाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऑल दीज आर डेंटल इमरजेंसीज। वो अपने टेम्पररी टाइम के लिए उसको इमरजेंसी लेवल पे ट्रीटमेंट करके पेशेंट को वापस भेजने की अनुमति है। लेकिन उसमें भी फर्स्ट नॉर्म कैसा है कि पेशेंट पहले टेलीफोन पे डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। तो अगर आपका जो दर्द है वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से अगर कम ना आए तो वापस डेंटिस्ट को फोन करके आपको ऑपरेटरी में जाना है, वो भी आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना है। वो क्योंकि अगर
समझो ट्रीटमेंट के लिए हमेशा की तरह भीड़ बना दी गई तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाएगा, right? तो इसीलिए ट्रीटमेंट लेके जो आपको टाइम दिया है उसी समय जाना है, क्योंकि अभी सब नॉर्म्स बदले हैं। हर एक पेशेंट उठने के बाद में उसको केमिकली स्टराइल करना पड़ता है, सभी चीजें बदल गई है। जैसे जिसको न्यू नॉर्मल बोलते हैं वैसे सब पैटर्न आ रहा है, तो इसके लिए बिना अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के पास जाना ठीक बात नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि डेंटिस्ट ये जो फील्ड है इस पे कितना असर इसलिए हुआ है बिकॉज जब कोई ट्रीटमेंट होता है तो जो जैसे कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, तो कई सारे ड्रॉपलेट्स डॉक्टर के ऊपर पड़ सकते हैं या फिर जहाँ पे वो एनवायरमेंट है वहाँ पे हो सकता है। इसी वजह से इतना अफेक्ट हुआ है और इसी वजह से कोई कैटेगरीज बनाए गए हैं इमरजेंसीज के, सिर्फ वही वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये 2 महीने हम फोकस करते हैं कि एज यू आर अ डेंटिस्ट एंड आपका क्लिनिक है, तो इन 2 महीनों में आपने वर्क कैसे किया, आपका जो वर्किंग आवर्स था वो कैसे था, आपका जो स्टाफ था वो आपने कैसे मेंटेन किया? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से हमें कुछ गाइडलाइंस बता दी गई है। फिर अभी डेंटिस्ट के लिए कई सारे सीनियर डेंटिस्ट जो है वो वेबिनार सेमिनार्स बता रहे हैं, तो उसमें सब लोग अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हर एक लोगों के लिए ये नई चीज है तो डॉक्टर्स के लिए भी ये नई चीज है, तो हम लोग भी सीख रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं और जो नॉर्म्स बताए गए उसी उनको फॉलो करके अपना क्लिनिक वेल इक्विप्ड बना रहे, जिसकी वजह से कि ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन है पेशेंट से डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट से पेशेंट को, या तो फिर कोई जो हेल्पर है उनकी वजह से एक दूसरे को ये क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए सब लोग मैक्सिमम उसकी केयर ले रहे हैं। ओके, सो डॉक्टर मेधा आप मुझे बताइए कि ये तो आपने कहा नॉर्म्स जो हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको जो मिली हैं वो आप फॉलो कर रही हैं, लेकिन हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई और फील्ड हो, प्रॉब्लम्स कई सारी आई हैं। प्रॉब्लम्स एक तो मेजर चेंज आया है जो हम सब सीख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप न्यू अपडेट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक आप सब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के द्वारा या फिर किसी और के तरीके से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। सो आप एज अ डेंटिस्ट आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं इन दिस 2 to 3 months? सबसे बुरी बात जैसे मैंने बोला कि डेंटल पेन जो है वो पेशेंट को सहन ही नहीं होता है, तो इसके लिए कई जनरली हम लोग यंग पेशेंट्स के दांत निकलने में रिफ्रेन रहते हैं, लेकिन अभी अगर सहन ही नहीं होता तो ऐसे पेशेंट्स के दांत निकालने पड़ रहे हैं। तो कोई जैसे डेंटल इमरजेंसी बोलते हैं वैसे अगर समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया, जब तक लॉकडाउन था तब तक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से सांगली में अभी लॉकडाउन थोड़ा लूज कर दिया है, तो थोड़ा कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ तो बच्चे खेलते हैं बाहर जाके तो उसकी वजह से जॉ फ्रैक्चर होता है, गिरने की वजह से दांत टूट जाते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो इसके लिए मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो गवर्नमेंट ने हमें नियम दिए हैं वो फॉलो करने ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी हमारी सबकी भलाई है। राइट। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये मैसेज दे रही हैं पेशेंट्स को, और जितने भी लोग अभी फिलहाल, जैसे कि सांगली हो चुका है, लूज हो चुका है सांगली, ऑरेंज जोन में आ गया है, इसलिए सब बाहर निकल रहे हैं, लाइफ बहुत नॉर्मल हो चुकी है फिलहाल सांगली में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस आते होंगे आपके सामने जब आपको लगता होगा कि यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, उस लिमिट के बाहर जाके यू हैव टू हेल्प देम, राइट? सो ऐसे कई सिचुएशंस आपके इन 2 to 3 months में आए हुए हैं? नहीं, डेंटल ट्रीटमेंट में मोस्टली जो रहते हैं तो उसमें पेन रिलीव हो गया तो पेशेंट इज हैप्पी। तो अभी तक तो दांत निकलने की वजह से या तो फिर उसमें कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की वजह से, जिसमें टेम्पररी डेंटल सीमेंट वगैरह हम लोग डालते हैं, लौंग के तेल का जैसे रहता है, तो उससे प्रॉब्लम कम होती है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं है। राइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन आपने कहा है इसके बारे में, हाउ डिड यू प्रोसेस दैट? आपने जैसे कि कहा आपने कॉल पे बात किया, पेशेंट्स को बताए थे, उसके बारे में बताया, दैट इज न्यू एक्चुअली। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कैसा है, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको किस तरह का पेन हो रहा है वो अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए, कि जैसे किसी को सोने पर होता है, किसी को ठंडा गर्म खाने पर होता है, किसी को चबाने पर होता है, तो किस तरीके से पेन है, किसी को एकदम कंटिन्यू थ्रॉबिंग पेन रहता है, सहन ही नहीं होता है, तो किस तरीके का पेन है आपको बताना है। साथ ही साथ में अगर किसी चीज की आपको एलर्जी है, किसी गोली से एलर्जी रहती है, वो आपको बताना है।
उसके साथ में हिस्ट्री, बाकी हिस्ट्री, किसी को ब्लड प्रेशर है, शक्कर की बीमारी है, हाई डायबिटीज है, किडनी ट्रबल है, ये सब जो है वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। Okay. और आपकी उम्र, क्योंकि उसकी वजह से डोसेज जो है वो आपको दिए डिपेंड जाते करता हैं। है। राइट। सो अभी तक आपने कितने टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस किए हैं, पेशेंट्स को ट्रीट किया है, लिटरली वो ट्रीट हो चुके हैं, अभी तक आपने कितने किए हैं इन दिस पीरियड? कम से कम 100 किए हैं। दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, जो डेंटिस्ट फील्ड है वो अपडेट हो रही है, जिस वजह से कि अगर आपको इसका कुछ प्रॉब्लम है तो आप घर बैठ के कर सकते हैं, एंड जिसकी वजह से कई सारे लोगों को इसकी हेल्प भी होती होगी। एंड देन कम्स टू द इमरजेंसी स्टेज, राइट? ओके। सो मैम, इसमें आप ऑफिस में जाके काम करती हैं कि आप घर पे रहती हैं, कैसे होता है आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन तो हर एक डेंटिस्ट ने अभी अपने क्लिनिक के बाहर उनका घर का और मोबाइल नंबर लिखकर छोड़ा है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। right. और एक आध 2 घंटा थोड़ा खुला भी रख रहे हैं। हम्म। जब पेशेंट को इमरजेंसी अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है तो एक आध घंटा वो खुला रख रहे हैं। उसमें सिर्फ तभी आपको स्टाफ लगता होगा हेल्प जी में? जी। ओके। सो देन वो जो स्टाफ है कहीं ना कोई पुअर होगा, और कई सारे लोग इसी जॉब के सहारे अपना घर संभालते होंगे। सो उनकी फिलहाल क्या सिचुएशन है? पहले तो कई दिनों तक हमने स्टाफ को बुलाया ही नहीं था। हम ही क्लिनिक में खुद आके सब क्लीनिंग वगैरह करके पेशेंट को अटेंड करते थे, क्योंकि वेरी फ्यू पेशेंट्स वी हैड टू अटेंड। और अभी जब वो आते हैं तो जैसे पीपीई के बारे में सभी ने अभी सुना है, तो पीपीई यूज करके जैसे दे आर लाइक अवर फैमिली। ओके। तो जैसे हम खुद की केयर करते वैसे ही उनकी भी केयर कर रहे हैं। सो इमरजेंसी जब आपका होता है ट्रीटमेंट कोई, तो कितने नर्सेस या कितने स्टाफ आपके अंडर उस वक्त होते हैं? नो कैसा रहता है, कम से कम स्टाफ को बुलाते हैं। कम से कम, दैट इज गुड। यस, कम से कम स्टाफ को बुलाते हैं जितना, क्योंकि एक आदमी तो खुद सब हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो ओनली दोज पीपल कम, क्योंकि ऑटोक्लेविंग करना पड़ता है, उसका स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। जब तक हम पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट उठने के बाद में केमिकल से सब स्टराइल करना पड़ता है। जैसे इसमें अभी डोर का हैंडल भी करना पड़ता है। पहले तो हम लोग सिर्फ चेयर और बाकी ऑपरेटरी करते थे, तो पेशेंट आते जाते हैं तो उधर भी हाथ लगता है, उधर भी क्रॉस कंटेमिनेशन रहता है। तो ये सब ज्यादा सब चीजें चालू हो गई। जैसे हम लोग अभी सैनिटाइजर डिस्पेंसर अभी हर्षा का अपने इधर हुआ था, तो वो वैसे वो टाइप के सब चीजें भी आ गई है। राइट। सो दैट इज गुड। बट देन आप जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं फिलहाल, आप लोग सोचते होंगे कि इतना ज्यादा केयर रखना पड़ रहा है, और ये जो केयर है वो सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहे, वो आपके लिए रख रहे हैं। बिकॉज अगर आप सेफ होंगे, अगर आपका जो भी आप आ रहे हो, ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसके बाद जो डॉक्टर्स को ख्याल रखना पड़ रहा है। सो जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो डॉक्टर्स हैं वो वॉरियर्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो मैम है वो भी एज अ वॉरियर ही काम कर रही है। बिकॉज इमरजेंसी पेशेंट्स लेना, उनका ट्रीटमेंट करना, उसके बाद टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना और सारा इन्फॉर्मेशन देना। सो मैम, एंडिंग हम अभी करते हैं, वाइंडिंग इट अप। मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो अभी फिलहाल ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी कई चीजें होती है, जैसे हम लोग एक फैमिली है, तो माई पेशेंट्स आर ऑल्सो माई फैमिली। राइट। तो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू देम। तो हर एक डेंटिस्ट इसी तरीके से अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अभी कैसा है कि पेशेंट को पेन हो गया तो पेशेंट खुद की सोचता है कि नहीं मुझे अभी के अभी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अपनी जो गवर्नमेंट है वो कोई नॉर्म्स बता रही है। वो क्यों बता रही है? क्योंकि उनको सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। राइट। तो जैसे हमारी फैमिली में अपने पेरेंट्स रहते हैं, कभी कभी उनकी बातें हम लोग को पसंद नहीं आती है, फिर भी हम लोग बात मानते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, उनको पता है वो अपने अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट अपने अच्छे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बोल रही है, अपने अच्छे के लिए लॉकडाउन की चीजें बोल रही है। तो खुद पे ही हमने पाबंदी लगानी जरूरी है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर का यूज, इसके साथ में ही आई विल से कि डेंटल हाइजीन अच्छा रखने के लिए 2 बार ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए फ्लोराइड का टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना है। दांत के साथ में टंग भी क्लीन करना जरूरी है। और बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा खट्टा, जिनको डेंटल अभी ट्रबल है तो वो थोड़ा अवॉइड करेंगे कुछ महीने के लिए तो बेटर है, क्योंकि अपने को जो बाकी ट्रीटमेंट है वो अभी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा, और हर एक खाने के बाद में अच्छे से कुल्ला करना जरूरी है, क्योंकि दैट इज द फ्री थिंग
वी डोंट फॉलो एंड देन वी हैव टू पे द डॉक्टर। राइट, ऐसा है। राइट। सो आपने सुना कि कैसे अपना जो डेंटल हेल्थ है उसे भी ख्याल रखना है, बिकॉज सिर्फ कोरोना वायरस में जो हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये वो तो करना ही है, लेकिन अभी आप सिर्फ घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के खुद का ख्याल कैसे रखना है ताकि आप डॉक्टर के पास ना जाओ, और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है आपकी सेफ्टी के लिए। इसी वजह से खुद का ख्याल रखें। और डॉक्टर मेधा लिमाय, आप हमारे शो में आई, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई होप जो भी ये शो देख रहा है उन्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो भी ये सोच रहा है कि डेंटिस्ट घर पे बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंटिस्ट, ये जो सेक्टर भले अफेक्ट हुआ हो, लेकिन वो अपने पेशेंट्स के लिए, चाहे वो इमरजेंसी हो या कोई भी पेशेंट हो, उनके लिए दिन रात खड़े हैं। और उन्होंने अपना एड्रेस और जो नंबर है वो तक उन्होंने पोस्टर पे डाल दिया है, पर्सनल एड्रेस और पर्सनल फोन नंबर। सो आप सोच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हमारा शो देखते रहिए। सी न्यूज़ और माई टीवी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। हमारी बातें होती हैं कोरोना अफेक्ट्स इस शो पर। इस शो पर मैं आपके सामने लेकर आती हूँ स्पेशल इंटरव्यूज़, और इन इंटरव्यूज़ में जो सेक्टर्स हैं इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अफेक्ट हुए हैं, इसके बारे में मैं आपसे बातें करती हूँ। और उन सेक्टर से बिलोंग करने वाले जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं। लेकिन इन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते कोरोना वॉरियर्स जो है काफ़ी फेमस हुए हैं, और उसमें डॉक्टर्स जो है वो सबसे बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी डॉक्टर्स की कैटेगरी है जो है डेंटिस्ट, वो थोड़ी सी अलग हो चुकी है इसमें, क्योंकि वो जो डेंटिस्ट का सेक्टर है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है। जो डेंटिस्ट का नॉर्मल रूटीन था वो चेंज हो चुका है, और आज डेंटिस्ट भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आज है मेरे साथ डॉक्टर गिरीश नंजनावर, जो है एक प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर इन भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज, और इसके साथ ही ये जो डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं वो 13 साल से कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर गिरीश से पूछेंगे कि ये जो डेंटल का कैटेगरी है, ये जो सेक्टर है फिलहाल काफ़ी अफेक्ट हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं कि कितना अफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से? Well, as you all know, this COVID-19 pandemic has hit the entire world so badly that the whole world has almost come to a standstill, and so is our dental profession. Right. Like during dental treatment, we actually work in the patient's mouth. So we tend to come in very close contact with the patient's oral fluids. Therefore, if we compare our risk factors with any other profession, it's quite high. But certainly this doesn't mean that we cannot perform the treatment procedures anymore. Definitely we can do the treatment procedures, but we need to undertake certain precautionary measures, and we need to follow certain guidelines prescribed by the concerned authorities. Right. So sir, as you are the associate professor in Bharati Vidyapit Dental College, so फिलहाल current scenario क्या है dental practicing का? As of now, during these days, we are mainly focusing on treating the emergency dental patients. So actually during this time, we are mainly focusing on treating the emergency dental patients by undertaking appropriate precautionary measures. As far as possible, we are trying to postpone all the elective dental procedures like cleaning of teeth, cosmetic dental treatments, fillings, etc. till this condition gets better. Okay, you are avoiding this kind of practices? No, not actually avoiding, but as this, when you drill the teeth, it generates a lot of aerosols, which remain suspended in the operatory room for a long time. Right. So there is always risk of inhaling these aerosols. So we are trying to avoid any procedures which generate these Right. aerosols. Right. सो इन कैटेगरीज में ऑल्सो जैसे कि दो महीने से ज़्यादा बंद है डेंटिस्ट के जो भी हैं कैटेगरी, और उसको जैसे इमरजेंसी पेशेंट्स जो हैं उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। तो सर जो इमरजेंसी पेशेंट्स का जो कैटेगरी है उसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं जिसकी वजह से आप उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं?
Well, dental conditions like acute pain or swelling, Right. which usually doesn't subside even after taking the medications, required immediate attention. Like in such cases, we need to see the patient and treat them by taking appropriate precautionary measures. Right, sir. एंड देयर आर ऑल्सो दिस थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी आजकल काफ़ी चल रहा है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो टेलीफोन के थ्रू बताते हैं कि आपको ये मेजर्स लेने हैं. सो आर यू प्रैक्टिसिंग दैट राइट नाउ? Yeah, it's actually a good question. Yeah. Suppose if it is a minor dental problem, then usually we prescribe some medications depending on the patient's symptoms through telephonic conversation. But if at all it is an emergency condition, then we'll ask the patient to visit the dental clinic. And once the patient comes to the dental clinic, we take a brief travel history of the patient, just to know whether in recent times the patient has visited any outside countries or visited any red zone affected areas. After that, we'll also ask the patient about symptoms like cough, cold or fever, just to rule out any respiratory infections. Once this is done, we check the patient's temperature just to know whether it is in the normal range or not. Okay. Once the patient is through this, we let the patient inside the operatory, and we carry out the dental procedure by taking appropriate precautionary measures. Okay. We take precautions by using personal protective equipments, Okay. like head cap, eye wears, protective shield, that is face shield, then full body gowns and gloves are used as a precautionary measures. And once the dental procedure is done, we clean the entire operating area and disinfect it with suitable measures. Right. And after that, we subject all our used instruments for the proper sterilization procedures. Okay. This is how we actually try to protect ourselves as Okay. well as our patients. ओके. सो सर, जैसे कि आपने प्रिकॉशंस बताया कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप ऐसे ऐसे मेजर्स लेते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, बट देन टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स, एक वक्त पे आप कितने पेशेंट्स को अलाउ करते हैं और कैसे आपका जो प्रोसीजर है, डेंटल प्रोसीजर है, उसे आप कंडक्ट करते हैं? Well, basically during this difficult times, our main aim is to avoid a rush in the waiting room. That's why we take the patients on the appointment basis, that is on need base, that is emergency patients, we give preference to them, and that's how we carry about the procedure. ओके. एंड सिंस इस बात को बहुत ज़्यादा लंबा चला है, ये जो पीरियड है फ़िलहाल कोविड-19 का, तो इसी वजह से कई सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्हें छोटी छोटी बातों की वजह से भी डेंटिस्ट के पास आने का उन्हें मन होता होगा, बट देन आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स बताएंगे जो वो घर बैठ के ही खुद का ख्याल रख सकते हैं और उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े? Yes. So preventive measures to avoid the dental problems, they play really a very important role during these difficult times, and they remain the same. Like it's very important to maintain the good old hygiene. Actually, preventive measures to avoid the dental problems remains the same. In order to maintain the good old hygiene, it's important to brush twice a day, and it is equally important to do a gum massaging in order to avoid any gum related problems. And I would also like to tell my patients to avoid consuming excessive amount of processed food, which might actually damage your teeth. Right, sir. And sir, this battle of COVID-19, this is gonna be very much long. Actually, it's gonna take more months. So, आपको क्या लगता है जो डेंटल प्रैक्टिसिंग है और जो डेंटिस्ट है, ये जो फील्ड है, इसको कितना टाइम लगेगा और नॉर्मल होने में, सब कुछ सेटल डाउन होने में, और कब तक ये सब ठीक हो जाएगा? Well, it's a bit difficult question to answer, but one thing we need to understand, and we need to actually learn to live with this condition, Right. as this condition is going to be around us for some time. So let's pray and hope that
some good news to come in राइट in the form of vaccines, so that we all can get back to our routines. राइट सर. सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी 2 महीने से ज़्यादा आपका ये जो फिलहाल मुझे आप पहले बात बताइए कि आपका जो ये डेंटिस्ट का सेंटर है, क्लिनिक है, वो कब रीओपन हुआ? No, as such, we have not closed it, because whenever emergency dental condition Right. is there, Right. we need to attend to them, and that too after taking proper precautionary measures. Okay. So as such, our clinic is not closed. ओके, बट देन आपका जो स्टाफ है, Yeah. स्टाफ में भी थोड़ी सी कभी आपने कम बुलाया होगा, कभी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी, तो व्हाट इज़ द कंडीशन राइट नाउ कि आपके जो फिलहाल वर्किंग आवर्स में स्टाफ आते हैं, Yes. उनके बारे में? Actually, during this time, we have reduced our working time. Like we have kept it open from 10 to 1 every day. So we have reduced the number of staffs to 50%. 50%. एंड जो बाकी के स्टाफ हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते कई सारे लोग अफेक्ट हुए हैं फाइनेंशियली भी, किसी का सैलरी कट हो रही है, किसी को काम से निकाल दिया जा रहा है, और कई सारे वर्किंग लेबर्स जो हैं, माइग्रेंट लेबर्स, वो अभी आज रास्ते पर हैं घर जाने के लिए. तो आपके अंदर भी जो काम कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ फेस करते होंगे. सो हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ दैट राइट नाउ? Yeah, definitely. Not only this sector has affected, the entire world has going through the tough time. But considering the needs of our staff, as you all know, the whole world has, almost it is going through tough times. But considering the needs of our staff, since 2 months we have done 50% of payment. 50% of Yeah. payment. Okay. So at least they can go ahead with their needs. Right. And also there are also government guidelines given to particular sector. So right now, what is the government guideline regarding this dentist? Actually, we have a supreme governing body at the national level that is called as Dental Council of India, and as and when required, it gives us certain guidelines. So during this time also they have given some guidelines wherein they say that if our area comes in the red zone, then it's better to go ahead with only emergency dental care. Right. That too after taking proper precautionary measures. राइट एंड इमरजेंसी होती रहती है. और हमारे सांगली में जैसे कि ये ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो चुका है, तो कई सारे लोग नॉर्मल हो गए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं. सो इमरजेंसीज तो कभी ना कभी आती होंगी, कुछ एक्सीडेंट्स होंगे या फिर कुछ दांतों में खराबी होगी, इसलिए आपको वो अप्रोच करते होंगे. बट देन सर, फाइनल मैसेज मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपना ख्याल कैसे रखें. वो तो आपने बता दिया प्रिवेंटिव मेजर्स घर पे बैठ के कैसे करना है, बट देन अ स्मॉल मैसेज टू पीपल ऑफ सांगली. Yeah, I think I don't have to tell this to the people at this stage of time, but because every day through news channels and all, we are receiving many precautionary measures, how to go about it, what to do, what not to do. The one thing what I would like to tell the people is that as far as possible, avoid going outside unless it's an emergency, and try and wear a mask whenever you step out of your houses. Right. And try to wash your hands repeatedly and thoroughly, so that you can, to a great extent, you can avoid this coronavirus disease. राइट. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और घर पे बैठ के आपको अपना ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में डॉक्टर गिरीश ने हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दी. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने जो बताया है वो आप घर पे फॉलो करेंगे, और डेंटल इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट्स हैं या फिर इमरजेंसीज जो होती हैं उसे अवॉइड करेंगे, खुद का उतना ख्याल रखेंगे, बिकॉज ये जो बैटल है वो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है. इसीलिए आत्मनिर्भर यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है. सो टिल देन आप सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और घर पर रहिए जब तक कुछ ज़रूरी काम ना हो. स्टे सेफ, स्टे होम, एंड हमारा शो देखते रहिए. सी न्यूज़ और कोरोना अफेक्ट्स माई टीवी देखते रहिए. थैंक यू सो मच.